जिसके रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, वो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है श्वेता श्रीवास्तव का। उनके पति अमित श्रीवास्तव और बेटा है अर्णव श्रीवास्तव, जो 12 साल का है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। श्वेता जब अपने स्कूल में पढ़ती थी तो बचपन में किस्से सुनती थी बाके बिहारी के, भगवान श्री कृष्ण के। उनके जो प्रिंसिपल थे वो बताते थे कि कैसी गलियां हैं बाके बिहारी की, कैसा है बरसाना, कैसे रहती हैं राधा रानी, कैसे रहते हैं कृष्ण, और कैसा है निधिवन, और निधिवन के रहस्य क्या। ये बातें सुनते सुनते वो बड़ी हो रही थी और ये बातें दिमाग में बैठती जा रही थी कि एक दिन जाना है ठाकुर जी के पास, एक दिन मिलना है बाके बिहारी से। समय बीतता चला गया। 2006 से 2022 आ गया। इतने साल बीत गए, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि वो वृंदावन आ सके, बाके बिहारी के दर्शन कर सके, उनसे मिल सके। हालांकि बचपन से घर में माहौल था कृष्ण की पूजा का। कृष्ण की अनन्य भक्त थी, बचपन से ही पूजा करती थी, लेकिन ठाकुर से मिलना तो ठाकुर की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जब ठाकुर से मिलने जाता है तो आज्ञा होती है ठाकुर की, इसीलिए जाता है। तो इनकी परिस्थितियां बनी नहीं, लेकिन जब परिस्थितियां बनी तो ये बिहारी जी से मिलने गए। 2 दिन का टूर बना। लोगों ने कहा कि 2 दिन में कहां कहां जाओगे, ना तो बाके बिहारी पहुंच पाओगे, ना बरसाना पहुंच पाओगे, ना गोवर्धन यात्रा कर पाओगे, ना निधिवन। ये सब एक साथ नहीं हो पाएगा, 2 दिन बहुत कम होते हैं। लेकिन मन में ये था कि नहीं, वृंदावन जाना है, वहीं जाकर के देखेंगे, ठाकुर जी करेंगे जो करेंगे। श्वेता बताती है कि ये जब मथुरा पहुंची, ट्रेन से उतरी, तो इनके पति और इनके बेटे जो हैं वो थोड़ा आगे थे, ये बाद में उतरी। जैसे ही ये उतरी तो इनका स्वागत बड़ा भव्य तरीके से हुआ। एक बुजुर्ग महिला आई और अचानक से अनजान महिला ने इनको गले लगा लिया और गले लगा करके वो चली गई। ये उस अनुभूति में रह गई। इनका कहना है कि वो कमाल की अनुभूति थी, एक अलग अनुभव था वो। और ये आगे बढ़ चली। इनको लगा कि भगवान कृष्ण ने गले लगा करके इस तरह से मुझे स्वागत किया है, यहां पे कितनी अद्भुत जगह है। ये अपने होटल गई, वहां जाकर पहुंची। प्रोग्राम ये था कि गोवर्धन यात्रा करेंगे, उसके बाद बाके बिहारी जाएंगे। ये होटल जाकर जब फ्रेश हुए तो इनका मन बदल गया। इन्होंने कहा कि जाकर नीचे पूछती हूं कि राधा रानी कितना दूर रहती है यहां से। नीचे पहुंची, ऑटो वाले से पूछा कि बरसाना कितना दूर है, तो उसने बताया कि 20 किलोमीटर दूर। तो ठीक है, इन्होंने गोवर्धन यात्रा की और वहां से बरसाना चली गई राधा रानी से मिलने। इनको लगा कि देखा जाएगा जो होगा, अब आई हूं तो मिलके जाऊंगी। ये राधा रानी से मिलकर आई, इनको बड़ा अच्छा लगा। वहां से लौटी, अब इनको बाके बिहारी जाना था, निधिवन जाना था। तो ये परिवार पहली बार वृंदावन गया था, पहली बार वहां दर्शन करने गए थे। तो जब पहली बार जाते हैं तो बड़ा मन उलझा हुआ होता है कि कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कहां से रिक्शा मिलेगी, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस तरह के सवाल इनके भी जहन में थे, इनके भी मन में थे। अब ये जाने लगी निधिवन। जब निधिवन जाने लगी तो ये सोच ही रही थी, एक तो कुंज की वो गलियां, वहां का माहौल। जो कृष्ण भक्त होता है उसे वहां हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। जो कृष्ण भक्त होता है वहां गली मोहल्ले में हर जगह कृष्ण खेलते हुए दिखाई देते हैं। लगता है कि इस पेड़ पर कभी कृष्ण बैठे होंगे, लगता है कि इस गली में कभी खेले होंगे, लगता है कि आसपास कहीं चल रहे होंगे, क्योंकि कृष्ण वहां कण कण में है। कृष्ण की सबसे प्रिय जगह है वृंदावन। तो उसी भाव में खोई हुई थी, एक ई रिक्शा में बैठी हुई थी परिवार के साथ। ये जा रहे थे निधिवन की तरफ और सोच रही थी कि कैसे निधिवन जाएंगे और उसके बाद कैसे बाके बिहारी आएंगे। इतने में एक खूबसूरत सा बच्चा इनकी रिक्शा में आके बैठ गया। अब ये रिक्शा बड़ी स्लो चलती है, आपने देखा होगा वहां की छोटी गलियां हैं जो वृंदावन गए हैं। भाग के बच्चा आया और बच्चा आकर के बैठ गया, बहुत खूबसूरत बच्चा। और आकर के बोलता है श्वेता को कि दीदी, मैं आपको निधिवन घुमाऊंगा, मैं यहां की गलियां दिखाऊंगा, मैं आपको ऐसे मंदिर ले चलूंगा, भगवान कृष्ण के माता पिता का मंदिर, देवकी और वासुदेव का मंदिर। ये बच्चा उनको लेकर के जाता है देवकी वासुदेव के मंदिर। मन में सवाल चल रहे हैं श्वेता के कि बच्चा है, यहां का गाइड होगा, इस तरह से ये बच्चे आते हैं, दिखाते हैं, पता नहीं कितने पैसे मांगेगा बाद में, कैसे पूछूं इससे कितने पैसे मांगेगा। फिर एक तरफ ये भी सोच रही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की जो इच्छा हो।
हो जाएगा। बच्चा इन्हें लेके जाता है देवकी वासुदेव के मंदिर, वहां पूजा करवाता है और बोलता है कि आज से आपका रिश्ता जो है बहुत मजबूत हो जाएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे दीदी, देखना ठाकुर जी आपके जीवन में बहुत कृपा करेंगे। इनको निधिवन घुमाता है, निधिवन घुमाता है, उसके बाद रिक्शा में बैठता है और बोलता है कि दीदी आप करती क्या है? श्वेता बताती है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं। श्वेता बताती है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इस तरह से काम करती हूं। तो ये बच्चा बोलता है कि अच्छा, ये मेरा हाथ देखो ना, मेरी उंगली ये टेढ़ी है ना, आप चेक करो ना दीदी, आप तो डॉक्टर हो। और श्वेता उसकी उंगली देखती है, उंगली बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन श्वेता बताती है कि वो जो अजीब सा करंट लगता है मुझे, सारे शरीर में झुरझुरी आ जाती है उस हाथ को छूते ही, वो मैं आज भी भूल नहीं पाई। जब श्वेता उस बच्चे से ये पूछती है कि आपने इतना घुमाया, आपको मैं कितने पैसे दूं, आपने पूरा गाइड किया, निधिवन घुमाया, पूजा करवाई, मैं कितने पैसे दूं? वो बच्चा जवाब देता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, पैसे के नहीं। और बच्चा चला जाता है। श्वेता बताती हैं कि इतने साल बाद मेरी इच्छा पूरी हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं सब जगह जाकर आऊंगी, मैं राधा रानी से मिलके आऊंगी, ठाकुर जी से मिलके आऊंगी, निधिवन जाके आऊंगी, इस तरह से पूजा होगी, इतनी कमाल की अनुभूति। लेकिन वो जो बच्चे का मिलना था और उसका हाथ जो छूना था, वो करंट जो है, वो झुरझुरी जो है, आज भी शरीर में कहीं ना कहीं महसूस होती है। वो बच्चे की उंगली बिल्कुल ठीक थी और उसका यह कहना कि भगवान भाव के भूखे होते, मैं भूल नहीं पाती। तो श्वेता का यह अनुभव बड़ा कमाल का था, उस बच्चे की बात यह कमाल की थी। श्वेता का मानना है कि वो कृष्ण को हमेशा भाई की नजर में देखती है, हमेशा भैया बोलती है। श्वेता कहती है कि मुझे मेरा भाई जो है वृंदावन में मिला, मुझे निधिवन घुमा के लाया, पूजा करवाई और चला गया, ये कह के कि मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दोस्तों ये बात तो सच है, ईश्वर को आपके पैसे नहीं चाहिए, ईश्वर को आपका कोई दान दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, पूरी प्रकृति उसने बनाई है, सब कुछ उसी ने दिया है, हम उसे दे भी क्या सकते हैं। हमारा प्रेम जो है उसे कहीं भी खींच कर लाता है। हम सब जानते हैं कि प्रेम के वश उन्होंने सुदामा के पैर धोए थे। सारी दुनिया जो है जिसके पैर धोती है, उसने प्रेम के वश अपने मित्र के पैर धोए थे, सुदामा के पैर धोए थे। प्रेम के वश वो द्वारकाधीश, वो राजा जो द्वारका का राजा था, सिंहासन पर बैठता था, रथ चलाने अर्जुन का युद्ध के मैदान में आ गया सब कुछ छोड़ करके, ये प्रेम था उसका, अपने मित्र के लिए रथ चलाने आ गया। आज आप किसी दोस्त को बोलिए जो बहुत अमीर दोस्त हो, राजा हो, उसको बोलिए कि तू मेरी गाड़ी ड्राइव करेगा, तो आपको जवाब दे देगा कि बोलने से पहले सोच तो लेता। प्रेम के वश ठाकुर जी द्वारका छोड़ करके रथ चलाने आ गए थे। प्रेम एक ऐसी चीज है जो ईश्वर को आपके कभी भी करीब ला सकती। आपका प्रेम और विश्वास हमेशा मजबूत होना चाहिए। एक बात और मैं कह दूं आपको, ये बात समझिएगा। हम जब भी जाते हैं, बाके बिहारी जाएं, वृंदावन जाएं, माता वैष्णो देवी जाएं, या उज्जैन जाएं, या कहीं भी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी आस्था की जगह पे जाएं, हम कहीं भी जाएं, हम हमेशा क्या कहते हैं, चलो दर्शन करके आते हैं, चलो बाके बिहारी के दर्शन करके आते हैं। एक बार मेरे कहने से यदि आपकी सच में इच्छा है तो घर से यह कह के निकलिएगा कि आज बाके बिहारी से मिलने जाते हैं। यकीन मानना दोस्तों, जिस भाव से आप घर से निकलते हैं वही भाव पूर्ण होता है। जिस दिन आप दर्शन करने जाएंगे उस दिन दर्शन ही होंगे, और जिस दिन आप मिलने जाएंगे उस दिन आप ठाकुर से मिल ही लेंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण।